सही में सर, सर सारी अभी चीज तो एग्जाम आने मोबाइल में वाले ही हैं। होती है, सर अभी पढ़ाई भी एग्जाम आने वाले हैं, मोबाइल आंखें ना में, खराब करो इनकी। तो सब तो मोबाइल में ही होता है। या तो क्वेश्चन लैपटॉप नहीं है। मेरा ऐसा कहना है नहीं, क्लास अभी कुछ भी करना है फोन या लैपटॉप, ये स्क्रीन सब स्क्रीन के सामने निकल रहा है पूरा। लैपटॉप कौन खोले, सब नौटंकी करे। लेजी पीपल सर, दे आर डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क। वैसे लैपटॉप बेटर है आईज के लिए, लेकिन तब भी स्क्रीन बड़ी है, हम्म। उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। 11 वाला था। I'll buy this bag, this is exactly what I'm looking for. इसका नाम सबको सही होगा, ठीक है। और बात पता है कॉल ऑफ समथिंग मतलब कॉलिंग ऑफ मतलब बंद करना। बंद कर रहे हैं किसी चीज को, वापस लेना, रिट्रीट वाले सेंस पे, ठीक है। गिव अवे, गिव अवे ही है ना? यस। वैसे गिव अवे जैसे कई बार आपको YouTube पे वर्ड यूज करते हैं, हाँ, एक्चुअली गिव अवे का मतलब वही है, यू गिव समथिंग ऐसा वाला, उसके लिए भी यूज करते हैं। रिवॉर्ड्स एंड ऑल। या टेक आफ्टर, टेक हमने डिस्कस किया था शायद। टेक आफ्टर मतलब जैसे अपने लुक्स टेक आफ्टर योर ग्रैंडमदर और समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो इसमें लाइक टू रिजेंबल इसमें से यूज करते हैं, टू रिजेंबल या मेकिंग आउट, मेक आउट होने से आई कांट मेक आउट द आइडिया, जो भी इसका समझ में आ रहा है, टू ड्रॉ अप, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं इसे। ओके, लुकिंग फॉर आंसर, ठीक है, जो इसका आंसर दिख रहे थे, इज फॉर यस, गुड आफ्टरनून इनका। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। L12 आंसर तुमने इसका ऑफकोर्स देख ही लिया। यहाँ चलो। I have been informed weather will get worse soon. Weather छोड़ो, condition ही worse हो रही है यहाँ पे। We have decided to dash the tennis match. Put off. Yes, put off the tennis match. ठीक है, put off the meeting, put off the anything, यानी कि कैंसिल करने के सेंस में यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही, यानी कि कैंसिल वाले सेंस में यूज होगा ये, ठीक है। टेक आउट, मेकअप, गो बाय, हैंड आउट। हैंड आउट किस लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट, हैंड इन होता है टू सबमिट, ठीक है। हैंड इन द नोट्स और ऐसे कुछ यूज करते हैं, तो हैंड इन का होता है सबमिट करना, और एक ये हैंड इन का, और हैंड इन, हैंड आउट टू डिस्ट्रीब्यूट में यूज करते हैं इसे, ठीक है। गो बाय, सर हैंड आउट का क्या था, कट गया नेट। डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट बस में यूज किया है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। टेक आउट, टेक आउट हम लोग सही में आराम से समझ टेक आउट कब यूज, ठीक है। टेक आउट द एनिमी, कई बार मूवीज देखी होगी उसमें स्नाइपर से बोलते हैं, सुना है? अगर मूवीज देखी हो तो उसमें स्नाइपर से बोल देते हैं टेक हिम आउट, ऐसा वाला तो नहीं से बोली मार वाले सेंस में सही, ठीक है। टू किल और ये द फैक्ट दैट द इन्फ्लेशन रेट हैज इन रिसेंट मंथ्स, क्या था इसमें? गॉन अप, है ना, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, इसलिए हाँ गॉन अप लगाया था इसका। Inflation rate has up in recent months indicates that the government isn't following a reliable economic policy. Got it? चलिए वापस आते हैं, which yeah, ठीक है। अच्छा, go buy कब यूज करते हैं? Go buy एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, इसके अलावा मतलब सर वो ऐसे स्प्लिट करके गो बाय नहीं है सर, को साइड में है, ठीक है। गो लेकिन बाय same गो बाय बाइसाइकिल। हाँ, गोइंग
बोलते हैं गोइंग बाय वो, ये अनमोल एक तो ये तरीका होता है बिल्कुल सही, आई गो बाय, और दूसरा होता है गोइंग बाय व्हाट यू हैव टोल्ड मी, यानी उस चीज से गो ठीक है, गो बाय वो भी बाय भी बोलते क्या, गो बाय, गो बाय द डिसीजन। हाँ वैसे जैसे आई एम ओनली गोइंग बाय व्हाट माय टीचर हैज सेड या हैज टोल्ड मी, ऐसा कुछ, मतलब उसी से अज्यूम कर रहा हूँ, तो टू अज्यूम उस वाले सेंस में भी यूज किया जाता है इसे। एंड अभी क्या है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर अभी हम इसका मीनिंग लिख रहे हैं भाई ऐसे यूज किया तो ये याद नहीं होगा, जब सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज किया जाता है इसे, तो अभी इतना लेने की जरूरत नहीं है कि हमें इसका मीनिंग नहीं पता, तो मीनिंग जैसा कुछ नहीं है। यस मेरे माइक ऑफ कर लेने का, ओ मतलब बोलते टाइम यू कैन ऑन टर्न इट ऑन, और बाकी ऐसे ठीक है, बिकॉज अभी वॉइस होता है ना। ओके इको हो रहा था, यस, बिकॉज अभी वहां पे आवाज आती है तो फिर वहां से इस टाइप का कुछ होता होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। Before dash for Los Angeles, urgent that get my car service today. है ना, setting off, yes, setting off मतलब to begin a journey, तरीके से यूज करते हैं इसे, begin a journey. ओके अब यहाँ वर्ड हमें पता है, letting down या hold down किसके यूज करेंगे, मतलब होल्ड ऑन टू समथिंग। टू, ये हमने शायद डिस्कस किया था मेरे को, टू रिस्ट्रेन, हाँ किसी को रोक के रखना, वेट करने, टू रिस्ट्रेन, शायद किसी और क्वेश्चन में आया होगा ये। लेट डाउन समवन, बस ना होगा ये अभी, नीचे गिराना। होल्डिंग ऑन का तो ये भी मतलब होता है ना, टू होल्ड ऑन योर, अच्छा हाँ सॉरी वही मीनिंग आएगा, रेस्ट्रेन ही आएगा। ओके ओके यस, और होल्ड ऑन वेट वाले सेंस में भी होता है ना, तो अगर किसी से आप बोल रहे हो होल्ड ऑन एज इन टू वेट, भी ठंड रख वाले सेंस में। लेट डाउन टू ब्रिंग डिसरिस्पेक्ट, हाँ वैसे ही टू डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटिंग समवन बिल्कुल सही होता है, इनका यस टू ब्रिंग डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, टू डिसअपॉइंट बोल सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है, लेट डाउन तरीके से बोला जाता है, आई नॉट लेट यू डाउन, ओके, एक्सपेक्टेशंस, ओके। या वही, गिव आउट या गिविंग आउट, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब गिविंग आउट समथिंग लाइक टू एमिट समथिंग, या फिर टू डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी बाहर भेजना, वो सेंस में कुछ नया नहीं है इसमें, गिविंग आउट नॉर्मल। फाइंडिंग आउट भी पता है हमें, पता वैसे चलना, सर्चिंग। या ठीक है, ओके, तो इससे ऐसे देख लेते, ठीक है, पीछे ऑप्शंस देख लेंगे, एक बार मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज नहीं, zoom out. Yeah, I'm trying to dash from my roommate since I want him to be infected as I am. कीप अवे बी Keep away. I'm trying to keep away from my roommate since I don't want. कोरोना वाला क्वेश्चन। ये मैं इसमें बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके के हैं जो कोरोना के हुए, राइट, मैं वही सोच रहा था कि ठीक है यार, बंदा सही सोच रहा है। टेक ऑन, एक तो ये टू टू एक्वायर से टेक ऑन, ठीक है, और टू फाइट, टेक ऑन समवन, टू फाइट समवन, ठीक है, उसके लिए टेक ऑन लगते हैं, ओके, मना कर देने के लिए यूज करते हैं उसे, ठीक है, किसी चीज के लिए मना करते हैं, टू रिफ्यूज, ही टर्न डाउन ऑफर, क्लियर अप भी क्लियर अप है, मतलब टू क्लेरिफाई, टेक ओवर, एक्वायर वाले से नहीं, टेक ओवर भी होगा, टेक ऑन भी होगा, दोनों ठीक है, टेक ओवर तो होगा ही, ठीक है,
और टू फाइट, बाकी क्या टर्न डाउन और पता है गिव बैक इज गिव बैक, कुछ भी इसमें मेरे ख्याल से नया नहीं है, गिव बैक। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Move on. Yeah, a lot of plant and animal species are in danger of death at the moment. Dying out. Getting out होगा ना, yes। Simple is सही बात है। ठीक है, तो डाइंग होगा, डाइंग आउट का मतलब वही ना, टू सी एग्जिस्टिंग सेंस, तो उसी से यूज कर रहे हैं, सब खत्म होने की कगार पे है ऐसा। ऑफ ऑन सेटिंग आउट, रनिंग ओवर। ठीक है, पता है ना सारे। या मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसी क्वेश्चंस में आगे देख लिए थे, रनिंग ओवर ये सब कुछ। तो आई गेस आगे बढ़ा जाए। व्हाट डू वी हैव हियर? या फ्रेज रिप्लेसमेंट, अगर सेंटेंस ठीक है तो ठीक, गलत है तो बताइए क्यों गलत है, या सही क्या होगा। सर, जिसने भी ये Yes. क्वेश्चंस बनाए बड़ा डिप्रेस्ड लग रहा है, क्यों? लाइक इन दैट मूड, लाइक नेगेटिव ही है ना। डिप्रेसिंग टाइम में बने ऐसे वाले। चलो लास्ट में सही बोलो, जो रहे वाले इंसान तो मर ही रहा है, जानवर और इंसान वो भी नहीं बचेंगे, प्लांट्स। It was us who had left before everyone else arrived. अरे सबके आने से पहले ही चले गए, ये ना सेंटेंस, ये भी थोड़ा डिप्रेसिंग है। No correction. नो करेक्शन, नो देयर इज करेक्शन। याद करो हम तो लोगों ने कुछ भी पढ़ा, आएगा। क्या आएगा? आज की जगह वी। वी, आगे भी आएगा। याद है सब लोगों को, याद नहीं? प्रोनाउंस स्मूथली हमें दे लोगे सबकी क्लास में, याद होगा हम लोगों को, इट इज आई, इट इज। ठीक है, इसके साथ हमने बताया था जैसे जो भी हमारे बी फॉर्म वर्ब थे, इज, एम, आर, वाज, उसके बाद जब आप यूज करो इट इज वी। ये वही वाला था जहां पे मैं बोल रहा था इट इज आई बोलते नहीं बोलते, इट्स मी नहीं होगा, इट्स आई होगा। तो वैसे ही है, दिस इट वाज वी हु हैड लेफ्ट बिफोर वन एल्स अराइव्ड। करेक्ट। तो पहले वाला, फर्स्ट वाले में ये था, जब भी आप इस तरीके से बोलते हो इट इज, ठीक है, जैसे इट वाज हिम हु हेल्प्ड मी, ऐसे कोई सेंटेंस है तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा, बिकॉज हमने पढ़ा था बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद आप कभी भी कोई भी प्रोनाउन अगर लिखोगे तो वो आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, यानी इसके साथ अगर आप कोई प्रोनाउन आगे जो भी सब्जेक्ट आएगा, बेसिकली यहाँ पे जो भी कुछ आने वाला है वो आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में आएगा तो यानी इसका हिम जो क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे हम लोग, ही लगाएंगे। यहाँ पे अस क्या है, अस ऑब्जेक्ट है, वी अस है ना, वी सब्जेक्ट हो गया और कभी अस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इम्पोर्टेंट। चलिए सेकेंड, ठीक है, यस, द प्लैनेट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर,
about 2.0 degrees Fahrenheit in the late 19th century. A change driving largely a change driven largely, ठीक है, यानी कि something that makes some कि इसकी वजह से हो रहा है, तो change driven largely by यानी इससे होता है, a change driven by increased carbon dioxide and other human made emissions into the atmosphere. ठीक है, चलिए. Green lush green slope of the hill station make it an ideal venue for the meditation camp. ठीक है, सब लोग फॉलो कर पाते हैं this thing. serene as in शांत, lush green slope of the hill. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए. किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो चीज सिंगुलर मिलता है. Makes it an ideal venue, makes it an ideal venue. ठीक है, इसका मतलब तो होगा ना कुछ भी बना देना वाला. ठीक है, building chemical rivers which respond and eventually the species to flourish. flourish. Yes, to flourish that would otherwise struggle. Yes, flourish आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इसमें. Next, who has committed such a heinous crime must get the most severe punishment. Oh God. Must get the most severe punishment. Yes, Pranti. Must get the severe, यानी कि CS में हमारा बिल्कुल सही. I rang the colonel and asked him to put my name forward for the vacancy in Zurich. Put my name up. Put my name around. Put out my name. Running through. So, right. My name. Yes, good afternoon. C. Right. Okay, C. C? C. No. Out my name. E हो जाएगा, ये सही है जो लिखा है वो. ठीक है, ठीक है. ऐसा होता है कि मेरा नाम उसके लिए मतलब सजेस्ट करो वाले सेंस में. ठीक है, तो हम उसमें पुट माय नेम फॉरवर्ड इसके लिए ये यूज करेंगे. वो ठीक है. पुट आउट वाले सेंस में अगर यूज करते हैं तो अनाउंस वाले सेंस में होता है. तो अनाउंस करने के लिए नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मीनिंग उसका जा रहा है वो एकदम करेक्ट जा रहा है. ठीक है, तो पुट आउट माय नेम नहीं बोलेंगे. परमिशन रिक्वायर्ड एनसीआर. चलिए, called the International Migration Outlook 2017 report and OECD member countries, Indians ought to be top asylum seekers in other countries. यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2017 के अनुसार फैक्ट बता रहे हैं. अकॉर्डिंग क्या है, उसको अकॉर्डिंग ये है, इंडियंस आर अमंग टॉप asylum seekers in other countries. ऐसा है क्या? ऐसा है किसी कहते हैं
रिफ्यूजी, हाँ वो रिफ्यूजी करेक्ट। The US and Australia have jointly fired a hypersonic missile capable of a speed 8 times more fast than sound, as part of $54 million research project. ये वाला At a speed, आपने क्या बोला था? At a speed 8 times faster. ये तो आप सबको पता है ना? अच्छा सी क्यों नहीं होगा मैं पता, अगर आपने ये वाला पार्ट हमने एडजेक्टिव नहीं किया है, जब भी आप एज लगाते हो एज के साथ एज फास्टर आता है, ठीक है, फास्ट नहीं आता। जब भी हम किसी चीज के साथ एज जो भी एडजेक्टिव को लगाने वाले हैं, ये आपका हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, कंपैरेटिव में नहीं होता, ठीक है। दूसरा रूल ये होता है कि जिस चीज को ईआर लगा के लिख सकते हो, जैसे फास्टर लिख सकते हो, तो वहां टॉल नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यस, एट अ टाइम एट अ स्पीड 8 टाइम्स faster than sound। तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, देन आ रहा है यहाँ पे, देन के साथ तो वैसे भी इक्वल नहीं आ सकता था, ठीक है, एज और ऐसे करके नहीं आ सकता था, तो कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ आ जाएगा बी। तो एट अ स्पीड 8 टाइम्स फास्टर देन साउंड, कंपैरेटिव देन भी आता है, और वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, Old football's governing body FIFA lifted the ban and imposed on the Sun Football Association for failed abide agreements mentioned in Articles 14 and 2. for its failure to abide by the agreements. Yes. हम एक रूल भी स्टिक कर सकते हैं, अवॉइड के साथ ऑफ कोर्स बाय आएगा, एंड फॉर इट्स फेलियर टू अवॉइड बाय द एग्रीमेंट्स। अच्छा ये सकता था ना, अगर फॉर हैविंग फेल्ड टू अवॉइड बाय द स्टूडेंट अवॉइड बाय द एग्रीमेंट्स होता है, हम ऊपर भी ये वाला भी हो सकता था, तो अवॉइड के साथ हमें बाय लिखना है, ये भी एक रूल है, तो इसलिए भी हो जाएगा अवॉइड, वर्स वाला हो जाता अगर वहां पे अवॉइड बाय लिखा होता, तो ये वाला भी ठीक था। D, for failed to abide by the, or having failed to abide by the agreement, because यहाँ पे agreement लिखा है, यहाँ पे mention articles this and this, maybe this is the reason, यहाँ पे plural है ना ये चीज, इसलिए agreements चाहिए था, वरना हो जाता अगर plural करते, मतलब ये कितना कॉल है। आई नो, इसलिए अच्छा इसलिए डी बोला ना, वैसे ओके, काफी क्लोज कॉल था बी और डी का। चलिए Congress parliamentary in stand off against judiciary. First वाला First, it's fine. Second वाला ज़्यादा सही है। Parliament is the state's stand off against judiciary last week by passing an annual motion to take proper legal steps over this. Okay. ठीक है, अगेंस्ट समथिंग का मतलब होगा उसके अगेंस्ट यानी उससे बचाव करते हैं, स्टैंड ऑन स्टैंड बोलते हैं ना, ऑन स्टैंड बोलते होंगे, लेकिन इसमें इन स्टैंड ऑफ का मतलब है इन द प्रोसेस ऑफ समथिंग, उस वाले सेंस में बोल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इन स्टैंड ऑफ ठीक है, ऑन ऑफ नहीं होगा,
in a stand of against judiciary because the problem going on, यहाँ पे they are taking stand against them, बचाव के लिए अपने, ऐसा कुछ, इसलिए ने stand तो ठीक है, लेकिन stand off में double F आता है, okay, तो yes, B is correct. चलिए stand off. नेक्स्ट देखते हैं. Let's see what we have to do here. Again, so like you have to find a word which can fit in all these three sentences. Okay. एक वर्ड एक ही वर्ड, हाँ. तो फिर एड्रेस होगा. तो फिर होगा yes. Measures to address concern. यहाँ पे एड्रेस का मतलब क्या है बताना. जैसे ना प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द कंट्री, उस वाले सेंस में इसका एक फॉर्मल स्पीच देना. यस प्रिया, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा बहुत सारे नए नए फॉर्मेट्स, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक एग्जाम में उन्होंने नए नए फॉर्मेट यूज किए हैं. इस तरह की क्वेश्चंस मिलते हैं. ओके, तो ये इसमें हो गया. द पॉलिटिशियन इज टू विजिट द सिटी ऑन जुलाई 3 फॉर 2 days एंड एड्रेस वेरियस पब्लिक गैदरिंग. सीबी वाला हो गया. एंड ऑफिशियल सूट टू एड्रेस, एक ही वर्ड आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही. एड्रेस तीनों में ठीक आ रहा है. एड्रेस का मतलब टू गिव फॉर्मल स्पीच और स्टेट. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट. सर बी. माइन्यूट. फर्स्ट में माइन्यूट होगा, सेकंड में मिनट. फर्स्ट में माइन्यूट मतलब सेकंड में वो मिनट ऑफ द मीटिंग्स ऐसा लग रहा है, बट वो स्पेलिंग डिफरेंस है. पॉज 2 मिनट. अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है स्पेलिंग का, तो इसलिए सेकंड वाले के हिसाब से सबने वो लिखा है रिकॉर्ड. ओके, फिर एक ही ब्लैंक है ना. क्या होगा? एक ही ब्लैंक होगा ना. हाँ, एक ही एक वर्ड. यस यस तो यस. माइन्यूट ही लग रहा है. चीज देखो, जब इसमें है ना
The secretary was given details instruction, details, one of which was to minute. Minute the proceeding का मतलब है to take notes और to record. उसके लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है. To minute the proceedings, तो इसे लिख लेना से मतलब to minute मतलब ये and minute ही बोलेंगे से minute वाले से to minute थर्ड वाले में शायद मिनट बोले, क्या थर्ड वाले में मिनट बोले शायद. यूरोपियन यूनियन वीडियोस टू हार्डली अ मिनट. टू नाइट, यस, इसमें मिनट होगा, ठीक है. और यहाँ पे टू माइन्यूट मिनट, ठीक है. तो यस इसका हो जाएगा मिनट. और ये वाला वर्ड हम याद है प्रोसीडिंग माइन्यूट मीटिंग ऐसा कुछ बोला जा रहा है, नीड टू टेक नोट्स और टू रिकॉर्ड, ठीक है. उसकी डिटेल्स लिखते रहना, ठीक है. और जनरली फॉर्मल जैसे मीटिंग या ऐसी सेंस में यूज किया जाता है इस वाले वर्ड को, मिनट अ मीटिंग और समथिंग. तीनों में एक ही कॉमन, तो बाकी तीनों में एक वर्ड कॉमन होगा. एक वर्ड यानी कि एक वर्ड इनमें से एक ऑप्शन जो तीनों ब्लैंक्स में फिल हो जाए. इसमें भी आ जाए, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में. तो यहाँ पे ये वाला वर्ड है, यहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स वाले सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है. और यहाँ पे जब बोला जा रहा है टू माइन्यूट द प्रोसीडिंग, इसका मतलब है यस. और नीचे यहाँ पे क्या है, टू हार्डली मिनट, यानी बहुत जल्दी कोई काम हो गया था. यूरोपियन यूनियन लीडर्स टू हार्डली मिनट टू यूनाइट ओवर अ वार्निंग टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सर आरसी करवा दी आपने? आरसी आरसी सर डिस्कशन होना था ना, आरसी वगैरह वाला जो हमारे बैच में है. नहीं, आरसी फिर यहाँ पे नेक्स्ट में करते हैं. आरसी का मतलब है हम लोग यहाँ पे पैसेज करेंगे ना, आप लोगों को पैसेज करना था दीपक. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ठीक है, तो पैसेज करते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट में शायद मैंने पैसेज का ही सोचा है. विल डू पैसेज, नो प्रॉब्लम. अगर एक क्लास में एक ही पैसेज हो पाता है, ठीक है. विल डू अदर क्लासेस, तो पैसेज कर दो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. Companies during councils, both डिमर का मतलब होता है, मैं इससे थोड़ा और चीज नहीं बोलता हूँ. मॉडेस्ट और शाय. अब यहाँ पे क्या है, वाला होता है. हाँ हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसकी वो बतानी है करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी. डिमर, डिमरिज और डिमर. एक ही होगा. अच्छा सॉरी. अगर हम टेंस के हिसाब से देखें, जैसे यहाँ पे आ रहा है from US administration have visited India and demanded that it should send a signal by protecting the State Bank of India, but the Indian government demurred, fearing a backlash. हमें पास में चाहिए तो हम इसलिए हम लोग डिमोल्ड लगाएंगे. लास्ट वाले में टेम्पलेट इसके साथ भी यही हुआ है, सेकंड वाले में भी यही था, और इसमें भी पास में चल रहा है. सॉ स्टनिंग सिलेक्शन ऑफ delicacies and was tempted to try them, but they were all made of wheat, so I demurred. कि मैं अब देखो शाय और उसका मतलब है ना शाय फ्रॉम समथिंग, इसका मतलब किसी काम में रुक जाना, चुप हो जाना, उसके लिए भी यूज करते हैं. रिजर्व उसका मतलब ये नहीं बस हो रहा है, ठीक है, ये चीज है. इसका मतलब होता है टू better, ठीक है. और टू स्टे और रिमेन इन पोजीशन, स्टे और रिमेन पोजीशन, ठीक है.
लॉइटर, ये वाला वर्ड मेरे को ज्यादा याद रहता है, एक जगह पे ठहरने के लिए, शांति के लिए, बिकॉज ऑफ द मूवी बैटमैन। अगर किसी ने देखी हो तो जब उसके बैट व्हीकल पे वो लोग हमला कर रहे थे, जो पहले बैट व्हीकल लेके बाहर, उसमें बहुत सारे लोग अटैक कर देते, ऐसा कुछ होता है। तो उसकी स्क्रीन पे लिखा आता है लॉइटर। लॉइटर क्या होता है? स्टे हियर, डोंट डू एनीथिंग। जब उनके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं वहां से फायर करता है ऐसा। तो स्क्रीन पे वर्ड फ्लैश करा होता है लॉइटर, एज इन वेट, स्टे हियर। ठीक है, यस, बी रिजर्व, मॉडेस्ट और शाय, यानी कि टीम वर्क। अब दोनों वर्ड में हमें डिफरेंस, इसका मतलब शाय सेंस में होगा शांत, ऑफ कोर्स शांत रहना, और इसका मतलब है एक जगह पे मूव ना करना विदाउट ई, टीम वर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनवीडियंस किसे बोलेंगे? भी ऐसे बोल सकते हैं, an action that may provoke people, an action that may provoke people, provoke anger among people, ऐसा बोल सकते हैं। So B वाला होगा इसका। भी इन्वेंट्रेट, इन्वेंट्रेट मतलब क्या होता है? हैबिट, मतलब ऐसी चीज जो चेंज ना हो, ऐसा कुछ। हाँ, हैबिट काइंड ऑफ थिंग, हैबिट सेंस यूज करते हैं बिल्कुल। इन्वर्टेड है, एंड इन्वर्टिब्रेट, हाँ, vertebrate, invertebrate I guess spineless। इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स वाला सुना है, कुछ तरीके के एनिमल्स हु लैक बैकबोन। कौन से एनिमल्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं ऐसे तो। फिश जैसे। Always। ओके, पूरा फाइलम है invertebrates का तो। बैकबोन। तो ये कौन सा वर्ड लग रहा है? द मोस्ट कैश इन्वर्टेड होगा ना? ठीक है, an inverted romantic, the other talks of the city in the same terms you would use to describe an intimate relationship। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, B is correct। तो यानी कि वाले सारे वर्ड्स याद रख लेना। इनविडियस यानी कि कोई भी एक्शन जो लोगों को उकसा सके, जिसमें इन्वोक एंगर और समथिंग अमंग पीपल। इन्वर्टेड हैबिट, ठीक है, इन्वर्टेड तो इन्वर्टेड होता है, उल्टा समथिंग। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट लैक बैकबोन। तो वर्ड्स का एक्चुअली देखा जाए तो 3 लेटर एक जैसे थे, बाकी में 4, बाकी में 2 साथ में दिए हुए, तो बी इज करेक्ट। जो 3 ऑप्शंस के साथ में एकदम सही जा रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन द वर्ड, लेट्स मूव अहेड। क्या भैया? एंगर से पहले क्या लिखा है? प्रोवोक, दैट माइट प्रोवोक, अराउज लिख सकते हो, एंगर या अराउज एंगर लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, गुस्सा सकता है, गुस्सा। Is there a way to get such questions right if you can't guess the meaning at all? देखो, एक ही तरीका है, फिर उसके बाद मीनिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एंड बाकी 3 सेंटेंस में से अगर एक के साथ एक चांस बता रहा हूँ, बस किसी एक के साथ भी, जैसे इस वाले केस में किसी एक वर्ड के साथ अगर आप हो श्योर कि हाँ ये इसके लिए तो जाना सकता मीनिंग है, तो आप लगा सकते हो एक बार को, लेकिन वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है। एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो ऑफकोर्स हम श्योर हो जाएंगे कि इन तीनों में कौन सा आ सकता है। से वाले का तो मीनिंग पता करे बिना तो ऑफकोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है, तो वर्ड पता होना चाहिए। या फिर एटलीस्ट जैसा होता है ना कि 2 वर्ड्स का पता हो कि हाँ यार ये तो नहीं होंगे, इनका तो कोई चांस ही नहीं है, जैसे सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये पढ़ने के बाद लग जाए ऐसा, तो बाकी आप बाकी के साथ आप मतलब रीड करके आप देख सकते हो सकता है आपको कुछ आइडिया लगे कि वर्ड का क्या मीनिंग आ सकता है। ये है। हाँ, तो वैसे सही कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, विदाउट मीनिंग तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अंदाजे से लगाने का तो टाइम होता है, अंदाजे लगाने का लगाना नहीं चाहिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसी वाला है स्मूथली पहले वाले पढ़ के आंसर मिल जाएगा। इंडिकेशन इंडिकेशन यस, मतलब देखो कि ऑप्शन में से आपको सारे वर्ड इजी दिख रहे हैं, डेडिकेशन, साइन, इंटरप्रिटेशन, इंडिकेशन, तो फर्स्ट वाले से में आंसर मिल जाएगा इसमें। तो अगर किसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए तो फिर यही है। तो लेकिन हाँ, वर्ड का मीनिंग पता होना काफी जरूरी है। फिर आप बाकी पढ़ के देख लो कि सब जगह सही है नहीं है, सब जगह सही है। The situation in Syria is fast worsening since there is no indication that either the government or the opposition is ready to ground. चलिए ये भी इजी है। Which one? Shifted. Shifted, yeah. And now with the end of the Cold War, the center of global power shifted. Okay. Days to another throughout the meeting. And they have shifted to nuclear, मतलब थर्ड वाला इक्वल उसी से हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाले मूव आ सकता है वैसे, है ना? दे हैव मूव्ड आ सकता है थर्ड वाले में ऐसे थर्ड वाला भी आ सकता है थर्ड वाले सेंटेंस में या चलिए सी मूव तो जैसे जाने के लिए होगा। दे हैव मूव टू नहीं केवल जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए यूज किया था मूव्ड। आई एम मूविंग टू अ न्यू प्लेस, अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो मूव वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए। ठीक है, दे हैव मूव टू देयर न्यू फ्लैट, मूव यूज किया जाएगा उसके लिए, केवल जाने के लिए नहीं होगा। केवल स्टे नहीं, मतलब वही रहने की, फिर मैंने फ्लैट शिफ्ट कर दिया। हाँ, मूव उस सेंस भी यूज करते हैं हम लोग। ओके, क्या ये The income tax department raided the house of the politician in order to seize yeah. अरे डी वाला ऑप्शन अच्छा है ना फर्स्ट वाले के लिए? थर्ड वाला थोड़ा बहुत क्योंकि वैसे भी उन लोग ही यूटिलाइज करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो हो जाता होगा। order to utilize all the wells. The last step of our dance performance was enough to seize the attention of the producers. ठीक है, it is very important, यानी कि सेकंड वाले में ए भी आ सकता था डायरेक्ट, बट ठीक है सीज आ जाएगा। It is very important to seize any opportunity, बहुत ही बढ़िया से सीज ही आएगा बस। तो यस ठीक है, और अच्छा देखो ये वाली चीज थी कि कई बार ऐसा होता है कि केवल एक से आंसर नहीं मिलता हमें सारे सेंटेंस में यूज करना पड़ता है। ये ना मानो अब इस वाले सेंटेंस लग रहा है एक बार को कि यहाँ पे ट्रैक भी वर्क कर सकता है, बट वी नो कि ऊपर और नीचे वहां पे सीसी आ सकता है। ओके गाइस, लगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा मान जाएगा बस ऐसा है। और एक प्रोफेसर मॉल में तो इनकम टैक्स को वैसे ही बहुत लूट रहा हूँ। क्या वैसे इनकम टैक्स वाले बहुत लूटते हैं सर। उनको मानने का बुरा है। अरे यार ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सारी बातें सुनता है और कोई, और अभी ऐसा है कि सब कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। बोले इसने बोला कैंसिल योर फीलिंग, यू कैन अपोलोजाइज एंड डैश योर हर्टफुल वर्ड्स। कैंसिल योर हर्टफुल वर्ड्स, मैंने तुम्हें जो बोला था आई कैन वर्ड ऐसे नहीं बोल सकते। जैसा विथड्रॉ, विथड्रॉ योर हर्ट, पता नहीं ये गलत बात है। इस सेकंड वाले में सेकंड सेंटेंस में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कुछ भी लगा सेकंड वाला लगाना पड़ेगा। तो व्हाट विल गो विद रिवोक, रिट्रैक्ट, रिवोक होगा, रिट्रैक्ट हो सकता है ना।
रिट्रैक्ट का मतलब वापस लेना होता है. रिट्रैक्ट समथिंग. रिट्रैक्ट आगे वर्ड हमारे पास सी वाले में रिट्रैक्ट द फिक्टिशियस आर्टिकल. ठीक है, और इस सेकंड में भी जा रहा है और फर्स्ट में भी जा रहा है. विल यूज द वर्ड रिट्रैक्ट. सेकंड पार्ट में हाँ इनका बोला जैसे रिट्रैक्ट सही होगा. होगा ऐसे ही बिकॉज क्या होता है ना, पहली चीज तो ये कि हमारे पास बाकी कोई वर्ड नहीं बचे. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि रिट्रैक्ट हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आपने जो भी शब्द को लिए हैं वो शब्द बोलने गलत वो वापस लो, तो रिट्रैक्ट. हाँ यस प्रीति, यू हैव सम अनदर आइडिया, मतलब क्या लगाना चाहिए, मतलब आपको क्या लग रहा था? Why not withdraw? Devakru, why withdraw? First वाले में it is not giving clear meaning. अच्छा meaning नहीं दे रहा वहाँ पे ये. ठीक है, she might withdraw your failing grade. Retract पढ़ोगे, इस जगह पे withdraw यूज नहीं करते हैं, इस जगह पे retract word यूज करते हैं. After being sued, the magazine was forced to retract the fictitious article. जब भी आपने कुछ वहाँ पे लिखा है to remove something, वहाँ पे retract word आता है, withdraw नहीं आता. लेकिन हमें केवल सेकंड के हिसाब से नहीं लगाना, तो हमें सबके हिसाब से लगाना है. रिवोक द फिक्टिश, रिवोक योर फीलिंग समथिंग, उसके लिए यूज नहीं करेंगे. आर्टिकल हटाने के लिए, आर्टिकल वापस लेने के लिए रिट्रैक्ट वर्ड यूज किया जाता है. ओके, यहाँ पे ड्रॉ करने की बात बोला. ठीक है, so are you fine with retract everyone? बेचारे फिर सबको मनाते रहते हैं. ये जरूरी है. ठीक है, रिट्रैक्ट हम लोग यूज करते हैं टू टेक बैक वाले सेंस में भी ना. कॉज टू टेक बैक, आई टेक बैक व्हाट आई सेड, इसका मीनिंग ये होता है रिट्रैक्ट. ठीक है, वी नीड अ वर्ड जो सब जगह फिट हो. थर्ड में तो फिट हो जाए, सेकंड में रिट्रैक्ट फ्रॉम होना चाहिए. रिट्रैक्ट फ्रॉम क्यों होना चाहिए? रिट्रैक्ट हर्टफुल वर्ड, बात करता हूँ. रिट्रैक्ट फ्रॉम हर्टफुल वर्ड क्यों होगा? यू रिट्रैक्ट समथिंग, ट्रांसिटिव वर्ब है ये. रिट्रैक्ट इज ट्रांसिटिव. यहाँ पे ट्रांसिटिव के बाद हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्ट उसके बाद नाउन चाहिए, मतलब जो भी उसके आगे का सब्जेक्ट है वो. हाँ ठीक है, तो रिट्रैक्ट योर हर्टफुल वर्ड्स, दिस इज करेक्ट. और मनाने का मतलब ये होता है कि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना, कोई डाउट मत रखना फिर इसे लेकर. ये नहीं होना चाहिए था फिर बाद में सोचने वाला. और एग्जाम में ये तो चाहिए होता है हमें कि हम सारी चीज देख लें यार, विड्रॉ क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा. और अच्छा, जब व्हेन आई टॉक अबाउट रीडिंग ना, रीडिंग से वाली चीज हो जाती है पूरी. नलीफाई मतलब उसका इफेक्ट जीरो, निगेट कर देना. ठीक है, तो नलीफाई तो बेकार है. ठीक है, नलीफाई नल बोलते हैं जीरो के लिए, इफेक्ट इसकी चीज को खत्म कर देना, उसके लिए यूज किया जाता है नलीफाई. एंड रिट्रैक्ट इज द वर्ड सेकंड में यूज कर सकते हो, थर्ड में यूज कर सकते हो, फर्स्ट में भी यूज कर सकते हो. ठीक है, टू टेक बैक योर स्टेटमेंट, उसके लिए आप यूज करते हो रिट्रैक्ट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. Inevitable. या जैसे कि थैनोस के बारे में थैनोस बोलता था, और Inevitable. जैसे कि थर्ड वेव के बारे में बोला जा रहा है, वो इस तरह हो जाएगा. Changing of the seasons is an inevitable aspect of the Earth's climate. Inevitable.
हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, को पता है ना, सबने एक यहाँ से बताया वैसे भी। चलिए, समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, ये तो होगा ही। ओके, the matter was considered morally dubious, but इसका आंसर सर yes, एक्सपीडियंट। हाँ एक्सपीडिशियस। was particular blank है। वही तो आंसर हो गया, वही बट ऑल्सो के बाद ब्लैंक। Oh God, ऐसे कुछ भी करता है क्या? yeah, they were pretty exactly. वो दोनों भी आराम से पढ़ते चले गए, but answer is given. Expedient का मतलब क्या होगा? Something which is convenient. You know, the matter was considered morally dubious, but also was considered morally dubious, but also expedient in extent given the, ठीक है, कन्वीनियंट यानी कोई चीज कन्वीनियंट तो है, आसान है, बट इट इज मॉरली इनअप्रोप्रिएट। मॉरली इनअप्रोप्रिएट, कन्वीनियंट बट मॉरली इनअप्रोप्रिएट। आसान सही नहीं है, ऐसा है। ठीक है, नाइन्थ वाला एक बार दिखा दीजिए। देखिए नाइन्थ वाला, ओके नेक्स्ट। अच्छा, यस, एक्सपीडिएंट यानी कि कोई भी चीज कन्वीनियंट है, ठीक है, आसान है। और देखो ऊपर वाला पढ़ के आपको पता चला होगा इसके मीनिंग नेगेटिव होगा यहाँ पे, कि द मैटर वाज कंसीडर्ड मॉरली ड्यूबियस बट आल्सो एक्सपीडिएंट, मतलब कन्वीनियंट तो है लेकिन ऐसा कि आसान होने की वजह से किया जा रहा है। ठीक है, given the circumstances therefore the government decided to go for it in a covert manner. covert मतलब क्या होगा? What is covert? जो छुपा हो। Yes, मतलब वहां से क्या गया हो जो काम। yes, covert, ये वो कवर्ड होगा ना, डरपोक तो। ठीक है, एक्सपीडिशियस, ये हम लोगों ने देखा था, कौन सी बात की थी, कोई काम जल्दी से करते हैं, स्पीडली, उसके लिए बोलते हैं ना, स्पीडली, डन विद स्पीड। एक्सपीडिशियसली, एक्सपीडिशन। पावर रेंजर्स के साथ एक्सपीडिशियस ऐसे कुछ बोलते थे ना। मैंने पावर रेंजर्स देखा, सब कुछ देखा है, अभी मजा नहीं आया। पावर रेंजर स्पीडी बोलते थे, एक्सपीडियस को बोल रहे थे। वो और तुमने उसके लिए थिंक अबाउट इट, मैंने पावर रेंजर्स ज्यादा नहीं देखा, बट मुझे एसपीडी इमरजेंसी। अरे सर मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा था। सर वही एक्चुअली वही बोलते हैं, पावर रेंजर्स मूवी बताने आ गया उन लोग को। या आई नो, मुझे बस ऐसा था ना कि वो जो बोलते थे, वो एक्शन जो करते थे, वो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो मेरे को मजा आता था करने पे, बस इसलिए देखता, उतना पार्ट देखता था बस, वैसे नहीं देखा था। और उसके किसी कैरेक्टर, किसी का नाम नहीं बता रहा कुछ। सर जैक था बढ़िया वाला। अरे मार्केट में ऐसे उसके बहुत सारे टॉयज आते थे, उनके पास कुछ होता था डिवाइस जैसा जो उसके लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते थे उसमें, जो वो रोबोटिक थोड़ा कोई उनकी भी आयरन में जाके टच करती थी उसमें। हाँ वही। ठीक है, तो यस, टैजोस नहीं था, टैजोस की बात नहीं कर रहा मैं, वो एक डिवाइस जैसी थी, फोन जैसा कुछ था वही दिखने में। तो यस, तो वो आता था, वो काफी लोगों के पास था, मैंने नहीं लिया था, तो बाकी चीजें लेता था। एसपीडी देखा नहीं, मैं देखा होता पक्का मैं लेता फिर, लेकिन उनका एक्शन करने में मजा आता था। सेंड कर दूंगा मैं, पिछली वाली लास्ट जो हमने की थी वो सेंड कर दूंगा, इसमें थोड़े और क्वेश्चन है, या नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद सेंड कर दूंगा, या फिर यहाँ तक 10 तक आई ट्राई, यहाँ तक 10 तक सेंड कर दूंगा। ठीक है, सर जो अभी 7 दिसंबर का बैच है वो अभी भी चलेगा?
7 दिसंबर का बैच मेरे ख्याल से अगर कॉमन क्लासेस में चल सकता है, वैसे तो बंद हो गया ना। तो फिर अभी आप कहाँ बोल रहे थे आरसी कराने के लिए? फिर इसमें कॉमन क्लास भी, अच्छा, मतलब अगले सैटरडे। यस यस, यहाँ पे तो सभी लोग करेंगे ना, ऐसा है। ओके, बाकी इसमें वर्ड समझ में आ गया, एक्सपीडिएंट यही हो जाएगा यहाँ पे। It क्या लिखा है नेक्स्ट, इन द लेटर द प्राइम मिनिस्टर explained that implementing a budget of $10 million for the upcoming fiscal would be extremely challenging and hence did not consider it expedient to increase the same. This is convenient था लेकिन appropriate नहीं है, अच्छा नहीं है. Being well aware of the importance of leadership skills, the institute deemed it expedient to include अच्छा academic leadership as a separate subject beginning from the next session. थर्ड में क्या आएगा? देखो एक तो ये है कन्वीनियंट, तो बोला गया है ऑफ कोर्स, ये इसका एक मीनिंग हो गया। इसका एक दूसरा मीनिंग होता है सुइटेबल, उसे दो सेंस में यूज किया जाता है, डिपेंड करता है कौन सा यूज करने जाते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट और सुइटेबल तो दोनों ही केस में है, लेकिन अगर कोई मॉरल इनअप्रोप्रिएट है तभी हम इसे यूज करेंगे, और केवल आपको सुइटेबल बताना हो तभी आप एक्सपीडिएंट ही लगाओगे, ठीक है। चलिए एक्सपीडिशन पता है हमें, सुना होगा नहीं वर्ड, when a group of people go on a journey, कुछ एक्सप्लोर करने नया, उसके लिए बोलते हैं ना एक्सपीडिशन। यस, बाकी एक्सपोजिशन तो एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिशन में तो कुछ भी नहीं है। क्या होगा एक्सपोजिशन? जो पोजीशन पहले से थी अब हो गई नहीं रही। सब बुरा क्या था? अरे नहीं, जो नहीं है मेरे को जो लगा मैंने वो बताया। मेरे को बताना नहीं, ये बता दो पहले। एक्सपोजिशन का मतलब है डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपो उससे से वर्ड आया नहीं वाला कि जहाँ पे आप देख रहे हो टेक एक्सपो चल रहा है, ऑडियो एक्सपो चल रहा है, वही होता है कि यहाँ पे कुछ नया, हाँ, दुनिया को दिखा रहे थे व्हाट दे एक्चुअली मेड। आदि में व्हाट वाज जो, अरे सर वो कुछ नहीं सही है भी है ना, बस ऐसे ही बोल दिया उसने। सर वो कह रहा था जो पोजीशन एक्स हो गई हो। नहीं मैं ये कह रहा था कि पोजीशन पहले थी और अब में आ रही हो, उसे कह रहा था मैं। तो क्या मैंने क्या बोल दिया? मैंने भी तो यही बोला। चल ठीक है दीपक भाई, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। देखा आखिर में जीत ही गया रिया। बहुत अच्छी जीत थी। तब पर भी मैं जीत गया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। मतलब सरकाज़म तो समझो मेरे भाई। मैं समझ गया सर, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। नो, फिर से सरकाज़म था, मजाक। चलो लेट्स कीप इट क्लियर, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एग्जीबिशन, हाँ एग्जीबिशन बोल सकते हैं इसी को, एक्सपोजिशन एग्जीबिशन। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में चलो आर ठीक है, कोशिश करेंगे डू सम पैसेजेस, और ये वाले क्वेश्चन मैं करूंगा सब लोगों तक पहुंच जाए जल्द से जल्द। चलिए, थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।